नहीं याद जाके देखें किताब में। तीसरी एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी ई ड्यू टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। यहां देखिए अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगी जो तीसरी एप्लीकेशन में पड़ी थी। तो वो क्या आई थी, जवाब क्या आया था, जाके देखें जरा दोबारा। ई बराबर आया था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ई किसके बराबर आया था, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। इनफाइनाइट शीट के लिए सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आया था और अपोजिटली प्लेट्स के लिए क्या आया था, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। लो भाई हमने Q भी मालूम कर लिया, हमने V भी मालूम कर लिया, पुटिंग इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन A, पुटिंग इक्वेशन 1 and 2, या यूं भी लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q and V फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 रिस्पेक्टिवली इन इक्वेशन A, इन इक्वेशन A। चलें भी पुट करते हैं। तो इक्वेशन A इंप्लाई C वैक्यूम के लिए, हाँ जी Q की जगह क्या आया, ये लिखा हुआ है सिग्मा A ओवर, हाँ जी V लिखा है, V की जगह क्या आएगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू D। सिग्मा सिग्मा से कैंसल, एप्सिलॉन नॉट तीसरा बटे ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। तो भाई C वैक्यूम के लिए किसके बराबर आ गई, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये है भी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन नो मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यानी व्हेन देयर इज अ फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये फार्मूला आया जो हमें ये बता रहा है कि कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर फ्री स्पेस डिपेंड्स ओनली ऑन एरिया ऑफ प्लेट एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। कि अगर प्लेटों का एरिया बढ़ा देंगे तो जाहिर ज्यादा चार्ज स्टोर होंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अगर सेपरेशन बढ़ा देंगे दो प्लेटों के दरमियान, फासला बढ़ने से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पे कमी आ जाएगी, अट्रैक्शन पे कमी आ जाएगी, उससे चार्ज स्टोर करने की सलाहियत भी कम हो जाएगी, तो कैपेसिटेंस भी कम हो जाएगी। इसलिए कैपेसिटेंस का D के साथ इनवर्स ताल्लुक और A के साथ डायरेक्ट ताल्लुक बनेगा। अब हम जाते हैं कि अगर मीडियम आ जाए दो प्लेटों के दरमियान, फॉर डाई इलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान क्या आ रहा है, कोई डाई इलेक्ट्रिक आ रहा है, तो उससे कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होगा। ये उसी टॉपिक का हिस्सा है, ये ना हो कि आप समझें कि भाई ये खत्म हो गया यहां पे टॉपिक। मैंने इसलिए फार्मूले दो लिखे थे, एक बगैर मीडियम, एक मीडियम के लिए। बगैर मीडियम की वजाहत हो चुकी है, अब मीडियम के लिए वजाहत हो रही है। हाँ जी, इसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो गया, क्या हो गया, फुली चार्ज हो गया, यानी इस पे पॉजिटिव आ गए, जितने स्टोर कर सकता था सलाहियत थी वो उसने स्टोर कर लिए, और इस पे उतने ही क्या आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। तो उसने क्या किया, बैटरी को हटा दिया क्योंकि उसने स्टोर कर लिए हैं चार्ज। फिर उसके बाद उसने इन्हीं दो प्लेटों के दरमियान जोड़ दिया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर नाम से वाज़ेह है, जो पोटेंशियल डिफरेंस की पैमाइश करता है। तो उसने दोनों प्लेटों के दरमियान क्या जोड़ दिया, वोल्ट मीटर, जिसने इन दो प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग दी V, लेट्स से V कोई वैल्यू है, 100 वोल्ट है फर्ज करें। उसने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट किया। अब की बार उसने इसी फुली चार्ज कैपेसिटर के दरमियान कोई डाई इलेक्ट्रिक रख दिया। क्या रख दिया,
कोई डाई इलेक्ट्रिक रख दिया, अब उसने दोबारा से वोल्ट मीटर जोड़ा और दोबारा से उसी कैपेसिटर के लिए रीडिंग ली। अब की बार जवाब आया V प्राइम। क्या जवाब आया? V प्राइम। और V प्राइम V से कम था, यानी जब कोई मीडियम नहीं था तब फर्ज करें अगर 100 वोल्ट था तो मीडियम आने से वो 100 से कम, फर्ज करें 80 वोल्ट हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस मीडियम आने से क्या हुआ? डिक्रीज। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हुआ मीडियम आने से, फार्मूला है कैपेसिटेंस का C बराबर है Q ओवर V। याद रखें चार्ज तो रहेगा सेम, मीडियम बेशक आ जाए, चार्ज क्या रहेगा? सेम। Q सेम है तो फिर C और V के दरमियान कौन सा रिलेशन बना? इनवर्स। समझ आ रही है? कौन सा रिलेशन बना? इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब मीडियम आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा और कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? इंक्रीज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है मीडियम आने से? डिक्रीज। तो C क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो याद रखिए कि डाई इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज्ड, बढ़ जाती है, और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज्ड, कम हो जाता है। ठीक है, आगे चल के भी मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारी चीजें मीडियम आने से डिक्रीज हो जाती हैं, लेकिन जो कैपेसिटेंस है ये इंक्रीज हो जाती है। ये हमने एक्सपेरिमेंटली चेक किया कि जब मीडियम नहीं था उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? ज्यादा था। जब मीडियम आ गया, डाइलेक्ट्रिक आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। इसका मतलब फिर कैपेसिटेंस क्या होगी? बढ़ गई, इस रिलेशन के मुताबिक। तो भाई क्या रिजल्ट मिला कि C मीडियम ज्यादा है किससे? C वैक्यूम से। Capacitance of capacitor when medium is present as dielectric is more than the capacitance of capacitor when there is no medium between the plates of capacitor. कितना बढ़ गई? इसके हवाले से मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था, एप्सिलॉन आर गुना। एप्सिलॉन आर गुना बढ़ गई। एप्सिलॉन आर क्या है? मैंने कहा हर मीडियम के लिए अलग-अलग इसकी वैल्यू होती है। मसलन एयर के लिए 1.0006 है, डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट है। आप दोबारा किताब में जाएं, पहले लेक्चर के अंदर कॉलम लॉ में यह समझाया था कि भी कॉलम फोर्स रिड्यूस हो जाती है डाइलेक्ट्रिक आने से, तो कितना रिड्यूस हो जाती है? एप्सिलॉन आर। इसलिए कहा था क्योंकि एप्सिलॉन आर डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट है। हम नहीं कह सकते 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, वो तो हर मीडियम के लिए डिफरेंट है। इसीलिए मैंने कहा था एप्सिलॉन आर। यहां भी वही बात कह रहा हूं, फर्क ये है वो रिड्यूस हो जाती है और ये क्या हो जाती है? इंक्रीज। तो कैपेसिटेंस मीडियम आने से बढ़ जाती है उस कैपेसिटेंस से जब मीडियम नहीं था। कितना बढ़ जाएगी? मैंने लिखा बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहले भी बताया जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो अगर मैं इसको इक्वेट करना चाहूं, बराबर करना चाहूं, तो कैसे बराबर करेंगे? फिर ये बराबर होगा C मीडियम बराबर है C वैक्यूम, क्योंकि ये ज्यादा है तो ज़र्ब देनी होगी, अगर कम होता तो तकसीम करते एप्सिलॉन आर पे। वैल्यू पुट करें, C मीडियम इज इक्वल टू C वैक्यूम की वैल्यू ये लिखी हुई है, A एप्सिलॉन आर ओवर D मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन आर। तो C मीडियम इज इक्वल टू A एप्सिलॉन आर ओवर क्या आ जाएगा? D। ये है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन मीडियम इज प्रेजेंट। ठीक है, और ये क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन नो मीडियम इज प्रेजेंट। आइए अब एप्सिलॉन आर की दोबारा से तारीफ करते हैं। एक तारीफ हमने फोर्स की रेशो के लिहाज से की थी, आज एक तारीफ हम कैपेसिटेंस की रेशो के लिहाज से करने लगे हैं। देखिए कैसे बनेगी। यहां से अगर यहां से देखिए, यहां से एप्सिलॉन आर किसके बराबर आ जाएगा?
ये उधर जाकर तकसीम हो जाएगा सी मीडियम बटे सी वैक्यूम, लो वैक्यूम। तारीफ बना लें यहां से, क्या बनाएंगे, द रेशियो ऑफ, क्या तारीफ बनेगी, जरूर लिखनी है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तारीफ। किसकी तारीफ है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो आप बना सकते हैं, आपको सिखाया हुआ है कि इक्वेशन को किस तरह डिफाइन किया जाता है। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, यानी इसको डिफाइन कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ है, रेशो। किस किस की है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम इज प्रेजेंट टू द capacitance of capacitor when there is a free space between the plates of capacitor is called dielectric constant। क्योंकि ये दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है, सो इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ये लिख लीजिएगा, दोबारा से तारीफ सुनिए, इसको लिख लें आप, द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन मीडियम एज डाइइलेक्ट्रिक इज प्रेजेंट to the capacitance of capacitor when there is a free space between the plates of capacitor is called dielectric constant and it has no unit because it is a ratio between two similar quantities. Thank you. Allah Hafiz.